नाउ IWC अलीगढ़ सिटी की वो महिला आ गई है। All the club members of Maitri with President Vishen Jha, अर्चना शर्मा को सम्मानित करेंगे। शिल्पी जी आएंगे इधर, यहाँ तक वाले आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। एक मिनट आगे आ रहे हैं, इधर हो जाओ। तुम तो खींच लो, बात तुम तो खींच लो। देखो सम्मानित किया गया है विभिन्न क्लबों के जो लोग हैं, मैं देखेंगे। ये देखिए, इनर व्हील जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आज उसकी महिला सशक्तिकरण की शिक्षा से लेकर के जो यात्रा शुरू होती है, उसके लिए एक रैली जो कि कल सवेरे कानपुर से चली थी, वो रात में कल ये लोग, देविका मुखर्जी हैं जो इसकी डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इनके साथ और भी महिलाएं हैं, जो कार रैली वहाँ से चली है और ये मथुरा, वृंदावन, हाथरस कवर करते हुए कल रात अलीगढ़ आए थे, अलीगढ़ में स्टे किया है। और आज सवेरे ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए वो ये है, ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जो महिला के द्वारा चलाई जा रही है, महिलाओं के लिए भी काम करती है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए खैर काम करती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगले साल 2024 में इस संस्था के 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये महिलाओं को शिक्षा के लिए जागृति पैदा हो, क्योंकि शिक्षा, अगर शिक्षित होगी नारी तो एक घर, परिवार, समाज और राष्ट्र सुदृढ़ होगा। इस विचारधारा को लेकर ये रैली चली है और पूरा 1500 किलोमीटर ये कवर करेंगे। यहाँ से ये काशीपुर के लिए मूव करेंगे, रास्ते में मुरादाबाद, बदायूं, बरेली होते हुए 14 तारीख को ये कानपुर में इस रैली का एंड होगा। तो मेन यही है। और आज उन महिलाओं को विभिन्न क्लब ने यहाँ सम्मानित किया है जिन्होंने मतलब बहुत ही विषम परिस्थितियों में एक मुकाम हासिल किया, अपने घर परिवार को चलाने के लिए। आर्थिक रूप से भी कहीं उन्हें बहुत परेशानी थी, तो कहीं उन्होंने या तो शॉप खोली, कहीं टीचिंग करी, कैसे भी करके खुद को स्ट्रॉन्ग किया और साथ ही अपने परिवार को चला रही हैं। ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने क्लब ने चुना था और उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। मूल संदेश ये है, जैसे कि वैसे तो महिलाएं आधे से ज़्यादा, जैसे कहा जाता है कि महिलाएं आदि शक्ति हैं इस देश की, और जो महिला, अगर हम देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और वो शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि उसकी रीढ़ होती है शिक्षा किसी भी चीज़ की। जब तक उसको किसी चीज़ का मूल ज्ञान नहीं होगा तो वो कुछ भी क्षेत्र में अपने, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे अपने घर परिवार को चलाना हो या अपने आत्मनिर्भरता उसको अपनी बढ़ानी हो, तो वो शिक्षा से ही संभव है। तो इसके ज़रिए हमें सिर्फ एक नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वैसे तो नारी
अभी जो आज का ज़माना है उसमें ऑलरेडी इतना सशक्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको ज़रूरत है समझने की अपनी शक्तियों को, और उसको अपने अधिकार के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जो शिक्षा से ही संभव है। और इसी का हमारा उद्देश्य है कि जो जागरूकता से थोड़ा थोड़ा जैसे मोटिवेशन मिलता है और लोग भी इस कार्य के लिए आगे आए। अबला नारी का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं। उन्हें क्योंकि खुद आत्मनिर्भर अपनी शक्तियों को पहचाना है, आत्मसम्मान को अपना वापस, क्योंकि ज़रूरत है उसके अपने सम्मान को वापस पाने की। तो अबला ना कहकर उसको सबला कहा जाए, और क्योंकि वो घर परिवार दोनों चलाती हैं, एक घर से दूसरे घर जाती हैं, तो वो अपना ही नहीं दूसरा घर गृहस्थी भी संभालती हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अबला नहीं है। कितने व्हीकल्स के साथ एंड 40 व्हीकल्स हैं, और कानपुर से भी काफ़ी व्हीकल्स आए हुए हैं। तो लगभग हमारा जो ये रैली का जत्था है वो 40 से 45 कार्स। तो साथियों, हमारे साथ हैं कानपुर से चलकर आई श्रीमती देविका मुखर्जी, जिन्होंने प्रण ले रखा है महिला सशक्तिकरण के लिए। ये लामबंद हैं और पूरी टीम के साथ में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, अलीगढ़ आने का ही आपने उद्देश्य क्यों बनाया? उधर लखनऊ क्यों नहीं गई, पूर्वांचल में क्यों नहीं गई, या झांसी की तरफ क्यों नहीं गई? वहाँ काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, इसी एरिया को क्यों अपना टारगेट रखा? एक्चुअली हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है इनर व्हील ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग बिलोंग करते हैं जिस एरिया को, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट 311। तो डिस्ट्रिक्ट 311 में हमारा अलीगढ़ आता है, और अलीगढ़ से काशीपुर तक का पूरा बेल्ट आता है। तो हम लोगों ने जितना हम लोग अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग उतना कर सकते हैं, उसी हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग 1500 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सभी जगह पे बताएंगे कि हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी जगह पे जितनी महिलाएं अपने लिए काम कर रही है, अपने आप को सशक्त करने के लिए काम कर रही है, हम लोग उन सभी को सम्मानित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित से भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। मैडम, कानपुर, आगरा, बरेली, फिर पुणे, कानपुर, इस बीच में सिर्फ आप शानदार मार्गों पर चली और लग्जरी गाड़ियों में चली, जो दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक जो एरिया था, जो गली कूचे थे, वहाँ तक तो आपका संदेश पहुँच ही नहीं सका। इसको नहीं, मेरा संदेश पहुंच रहा है बिल्कुल। हम लोग अभी यहाँ से काशीपुर जाएंगे, काशीपुर से हम लोग रुद्रपुर जाएंगे, रुद्रपुर से हम लोग हल्द्वानी जाएंगे, जो कि बहुत एक अच्छे उसमें नहीं आता है, जो कि एक थोड़ा सा बैकवर्ड अभी भी रुद्रपुर वगैरह है, जिस उस एरिया को भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जो छोटे एरिया को लेते हुए आए हैं, जिसमें कि हाथरस आता है, वो सब एरिया छोटे शहरों में हम लोग मानते हैं, उसको भी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़े हैं। और इसके अलावा मैं जो खुद पर्सनली और भी करती हूँ, मैं दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गांव में काम करते हैं, हम गांव में भी जाके काम करते हैं, उसमें भी हम लोग शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें उसमें संस्था है कि एक महिला होती है जो कि गांव में पढ़ी लिखी होती है, और उस महिला को ही पूरे गांव को पढ़ाने का उनको दिया जाता है जिम्मा, और वो पूरे गांव को पढ़ाती है। तो हम उस तरह के काम भी कर रहे हैं जो कि सिर्फ गाँव में करते हैं। इस वक्त हम लोग गाँव में, हम लोग उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास के सभी गाँव को कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग पहली बार ऐसे बड़े शहरों में निकले हैं, पहले तो हम लोग सिर्फ गाँव में ही रहते आए हैं। मैडम, महिला सशक्तिकरण का जो ढोल बज रहा है जी, उसमें परिवार टूट रहे हैं। आप अक्सर देखी होंगी, तलाक और डिवोर्स की संख्या बढ़ रही है, बच्चे माँ बाप का मान सम्मान नहीं कर रहे, लिविंग रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। आखिर ऐसी महिला सशक्तिकरण की डेफिनेशन क्या है? क्या किस तरीके से इस पर रोक लगे? देखिए, हम इस बात पे बिल्कुल भी नहीं बिलीव करते हैं कि हम परिवार को तोड़ के महिला सशक्तिकरण किया जाए। हम चाहते हैं कि अगर हमारा बराबर का है हिस्सा समाज में, एक औरत और एक आदमी दोनों का बराबर का हिस्सा है, तो उसको बराबरी हर जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब टिकट की लाइन में खड़े हैं तो हम महिला सशक्तिकरण भूल के हम टिकट की लाइन में आगे खड़े हो जाएं, और अगर हम कहीं पर झगड़ा झंझट हो रहा है तो कहें कि मैं महिला हूँ, और जहाँ पर कि ये कहा जाए कि आप रात में नहीं निकलना चाहिए तो वहाँ पे आप कहें कि मैं महिला सशक्तिकरण का बिलीव करती हूँ। मैं उस चीज़ में नहीं बिलीव करती हूँ, मैं इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है, इक्वालिटी का मतलब ये है कि महिला जो है वो हमेशा ही थोड़ी सी पुरुष से ऊपर रही है, क्योंकि महिला एक पूरी
उसको प्रजाति को जन्म दे रही है, तो इसलिए वो बराबर तो हो ही नहीं सकती है ना। एक किसी को जन्म देना अपने में बहुत बड़ी बात होती है, उस चीज़ को दे रही है, तो वो इससे अपने शीला दीक्षित जी का नाम सुना होगा आपने। जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कई बार उन्होंने मेट्रो जैसी बेहतरीन और एक इनोवेशन काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया। जब उन्होंने आप ही की तरह एक शब्द बोल दिया था कि महिलाओं को कपड़े ठीक पहनने चाहिए, तो उनका गली गली में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ उनके विरोध में, उनके पुतले जलाए गए। तो क्या लगता है आपको, ये संदेश पॉजिटिव रहेगा महिलाओं में या नेगेटिव रहेगा? महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो उनको आप आयाम दे रही हैं, जो व्यवस्थाएं दे रही हैं और जो बेबाक बोलने का तरीका दे रही हैं, उससे मुझे लगता है वो मार्क्स को भटक रही है। जी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग भटक रहे हैं। देखिए, समाज में कुछ एक दो ऐसी भी होंगी, 2 4 तो 10 वैसी होंगी, तो हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि वो भटक रही है, सभी महिलाएं भटक रही मैं हैं। आपकी बात को सशक्त कर दूं, दिल्ली हाई कोर्ट हो या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कोर्ट हों जहाँ पर जुडिशली के वो चलते हैं, वहाँ पर आप आंकड़े एक बार जाइए, मेरा आपसे निवेदन है, वहाँ आंकड़े देखिए किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है। महिला बराबरी के नाम पर, आधी आबादी के नाम पर किस तरीके से तलाक की संख्या बढ़ती चली जा रही है। वो तो देखिए उन लोगों की पर्सनल बातें हैं। मैं अपना जो हम सोचते हैं हम अपनी बात कह सकते हैं कि हम अगर कहीं पर भी जाते हैं तो हम कभी भी किसी भी लाइन में हमसे कोई कहा जाता है कि महिला को आगे खड़ी कर दो, महिला हो तो आप आगे चले जाओ, हम कभी नहीं करते। हम अपनी बात कर सकते हैं। हम समाज में अपनी एक एक करके ही तो चेंज आ सकता है। जब हम अपने को चेंज करेंगे, सबसे पहले हम अपने को चेंज करेंगे, तभी तो हमें देखा देखी दूसरा चेंज करेगा। एक सवाल है, थोड़ा अटपटा जरूर लगे। जी बताइए। क्या आप रेड क्रॉस जैसी संस्था, ट्री जैसी संस्था बनने के लिए कहीं पब्लिक स्टंट तो नहीं कर रही घूम कर? अटपटा जरूर सवाल है, लेकिन अगर हमें ऐसा ही करना होता और अगर मुझे रोटरी में इतना आगे बढ़ना होता तो क्यों ना हम फिर आगे कुछ MP MLA कर लड़ लें। क्यों हम सिर्फ रोटरी छोटी सी संस्था में क्यों खड़े रहे? क्या छोटी नहीं, ऑल्दो रोटरी और इनरव्हील बहुत बड़ी संस्था है, तो हम अगर वैसा ही करना होता तो हम क्यों ना BJP में जाके हम कुछ MP MLA का लड़ाई कर लें। ऐसा नहीं है। जब हमारे दिल से हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने एक ज़मीनी स्तर पर काम करें तो हम ज़मीनी स्तर पर ही काम करना चाहेंगे। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम ऐसा स्टंट क्रिएट करें या कुछ ऐसा करें। क्या आप मूल बंगाल से जुड़ी हुई? देखिए, मैं अपने आप को इंडियन बोलती हूँ क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ बनारस में, यूपी की। बेसिकली मेरा मदर टंग बांग्ला है। मैं चेन्नई में उसके बाद मैंने व्यापार किया है, वर्क किया है, तो हम हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, तमिल सभी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम मूलभूत से अपने आप को एक भारतीय बोलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट भारतीय महिला है। जी जी। मैम, परिवार में कैसी परिस्थिति थी जो आपको एकदम पूरे तरीके से दिल खोलकर महिलाओं की मदद के लिए उतर आई? क्या जीवन में ऐसी घटना घटी जो आपको लगा कि मुझे महिलाओं की मदद करनी चाहिए? देखिए, मैं 2011 में मैंने शुरू किया था ये काम करना। 2011, उससे पहले हम थोड़े छोटे समय, 2011 से मैंने महिला जिला जेल में काम करना शुरू किया। और महिला जिला जेल में उसमें जहाँ पे हमने देखा कि सभी औरतें वहाँ पर क्रिमिनल नहीं हैं, वो लोग सब किस्मत की मारी हैं या तो फिर समय की मारी हुई हैं। तो उस जगह से हमें लगा कि नहीं, ये गलत है। सबके मतलब किसी के देवर ने किसी को मार दिया तो वो पता चला वो बेचारी लड़की फंस गई, किसी का लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया तो माँ बेचारी फंस गई। तो क्यों है? क्यों उसमें शिक्षा? क्योंकि वो औरत पढ़ना ही नहीं जानती है, उसको कोई एक कागज ला के दे दिया, उसने एक अंगूठा लगा दिया और वो जेल में चली गई। आरोप स्वीकार कर ली क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। वो कैसे जानेगी कि इसमें लिखा क्या है? इसके बाद इसमें एक और, मैं भी कभी विजिट का मौका मिला, मैंने देखा कि माँ तो जब जेल गई वो गर्भवती थी जी, और जेल में रहने के दौरान बच्चा हुआ उनको जी। उस बच्चे को तो न जाने कितनी साल बिना आरोप के, बिना हत्या के आरोप में जेल में रहना पड़ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि हमने खुद वहाँ पे देखा है। बच्चे को हमने, जो बच्चे मिले वहाँ पे हमको, जो पैदा हुए वहीं पर, उनकी छठी तक हमने करवाई है, क्योंकि वो बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पे समझ नहीं पा रहा था, तो उसकी छठी तक हमने करवाई है। तो हम लोगों ने इस तरह से महिलाओं के लिए, चाहे वो आप कहे कि बड़े छोटे, अमीर गरीब, सभी के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। साथियों, मेरे साथ थी देविका मुखर्जी जी जो कानपुर से चलकर आई हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और मैडम, इस तरीके के आयोजनों से क्या संदेश दे रही हैं आप? जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो तो मुख्य मार्ग से काफ़ी दूर है। सर, ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरतमंद लोग मुख्य मार्ग से बहुत दूर हैं,
आज जो एजुकेटेड लेडी हैं, मतलब शिक्षा पे भी जोर दिया गया है, जो अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपने घर परिवार को चला रही हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ रैली गई है उन महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए, उनको प्रमोट करते हुए उनको हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है, एक सर्टिफिकेट दिया है, प्लस कुछ एक टोकन ऑफ लव दिया है, ताकि उन लोगों को आगे, मतलब जो अपने स्वावलंबन के लिए कर रही हैं काम, तो ताकि वो आगे और बढ़ें और इस तरह के लोग और हमसे जुड़ते रहें, ताकि हम उन लोगों के लिए करते रहें। तो इस कार रैली के माध्यम से एक तो डिस्ट्रिक्ट 311 को हम एक सूत्र में पिरो रहे हैं और आगे भी इस तरह के कार्य करते हैं, बल्कि हमारा जो इनर व्हील है वो महिलाओं के लिए ही, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही कई तरह के कार्य करता है। जैसे कि मैंने एडल्ट लिटरेसी सेंटर भी चलाया है और आज भी मेरा एडल्ट लिटरेसी सेंटर चल रहा है। जो गरीब महिलाएं जो नहीं कुछ लिख पा रही हैं या कहीं बैंक जाती हैं तो साइन नहीं कर पाती, तो एटलीस्ट वो अपने साइन कर रही हैं, अपने नाम लिख रही हैं। इसी तरीके से आज ऐसी महिलाएँ जो एजुकेटेड हैं उन पे जोर दिया गया है और जो अपने परिवार को चला रही हैं, तो उनको भी हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है। तो इस तरह के कार्यक्रम हम आगे करते रहेंगे। कार रैली के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, पूरा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, तो बस एक सूत्र में पिरो रहे हैं हम इसको। थैंक यू। मुझे एक्चुअली ऑनर किया गया है इसलिए क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन मुस्लिम वेमेन। मुस्लिम वेमेन आर अलाउड टू री मैरिज, बट वो प्रोसीजर बहुत मुश्किल है और सोसाइटी में उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मेन इन कंपैरिजन विद विमेन बहुत आसानी से उनकी दोबारा से शादी हो जाती है, बट जो डाइवोर्सी हैं या फिर जो विडोज़ हैं उनकी मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा दोबारा शादी होने में। तो उसको हम कैसे इजी बनाएं, उस प्रोसीजर को कैसे सोसाइटी को एक्सेप्ट कराएं। ऑल्सो जो औरतें हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं मिलता है, मेंटेन खुद नहीं कर पाती हैं, तो वो कैसे खुद को मेंटेन करें, या फिर अगर कोई चैरिटी या कुछ उसमें डोनेशन देना चाहता है तो वो उनको कांटेक्ट कर सके डायरेक्ट। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, बाकी और सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, अभी फ़िलहाल इस पर काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए मुझे ये महिलाओं की टोली निकल चुकी है महिला सशक्तिकरण के पथ पर और पूरा संकल्प लेकर कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और महिलाओं को जागरूक करना है। और लगातार महिलाओं की टोली पीछे तक बढ़ती चली जा रही है और बहुत सारी गाड़ियां हैं। लगता है पूरे शहर की आबादी मार्ग पर आ चुकी है और पूरे तरीके से ज़बरदस्त माहौल है। बड़े बड़े रूप बनाए हुए लोग बैठे हैं। मैडम कौन से स्वरूप में बैठी है? रानी लक्ष्मीबाई। अरे वाह, रानी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नहीं, आप लग भी रही है काफी लड़ाकू सी। और आप देख सकते हैं ये महिलाओं की टोली। आज एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आयोजित किए इनर व्हील क्लब को हम धन्यवाद करते हैं। और मैं ISO अलीगढ़ लाइमलाइट क्लब से और मनोज जी का भी धन्यवाद करते हैं। वो हमेशा इतनी खूबसूरती से हमारी सारी रैलीज़ को कैप्चर करते हैं और बहुत मज़ेदार ये रैली है और ये बुनियाद है हमारी शिक्षित महिलाओं की, सभी महिलाओं के लिए कि अपने आप में नारी सशक्तिकरण का सबसे खूबी उदाहरण है। और इनर व्हील को और सारे क्लब्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और सभी ने कार रैलीज़ में सबसे डिफरेंट रैली आई थिंक अलीगढ़ की रही होगी अब तक की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार अपने शब्दों में बात रखने की कोशिश की है। और देख सकते हैं सैकड़ों गाड़ियों की टोली आगे बढ़ती चली जा रही है महिलाएं और पूरा संकल्प लेकर इनर व्हील ने मानो संकल्प ले रखा हो महिला शिक्षा के लिए, पूरी जागृति फैलाने के लिए। ये किशनपुर तिराहे का दृश्य और महिलाओं में काफ़ी जोश दिख रहा है, काफ़ी जोश दिख रहा है महिलाओं में, जैसे कि एक नए निर्माण की नींव रखने का ये प्रयास कर रही हैं। हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग बराबर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार गाड़ियों की टोली आगे बढ़ती चली जा रही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं हैं और पूरा संकल्प ले रखा हो कि कल्याण करना है महिलाओं का पूरे तरीके से। और एक इसमें शानदार झांकी, इसमें एक शानदार झांकी का भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। उससे पहले काफ़ी अच्छे लोगों को हम देख ले रहे हैं।
जो काफ़ी दूर से चलकर आए हैं। कानपुर और लखनऊ से भी चलकर लोग आए हैं यहाँ पर और उनको देखना लाजमी है। बहुत अच्छा दृश्य है। आपका स्वागत है अलीगढ़ नगरी में और बराबर सजी धजी गाड़ियाँ देख सकते हैं। और विशेषता इस रैली की एक शानदार जो पहली शिक्षिका थी, महिला शिक्षिका, उनकी यहाँ पर टोली देख सकते हैं झांकी के माध्यम से। और हम आगे चलते हैं और आगे के दृश्य को और साझा करने का प्रयास करेंगे हम आप लोगों से। आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लैग को लेकर लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सभी गाड़ियों पे स्लोगन्स लिखे हुए हैं। और ये बहुत ही सार्थक कदम है महिला सशक्तिकरण को लेकर और बहुत ही सुंदर प्रयास, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें तो वो काफ़ी कम है। ये रामघाट रोड का किशनपुर तिराहा है और देख सकते हैं अच्छे अच्छे लोगों को बराबर रामघाट रोड से क्वारसी के निकट आ चुकी है और लगातार क्वारसी स्टेडियम के पास में इनको विदाई दी जाएगी। सभी लोग विदाई देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अलीगढ़ की महिला सशक्ति या महिला शक्ति ने पूरे तरीके से संकल्प ले रखा है कि महिला शिक्षा के लिए चाहे जो कुछ करना पड़ जाए। इनरव्हील की पूरी टीम, पूरे सदस्य, पूरे क्लब्स तन्मयता से इनके साथ में लगे हुए हैं और अधिकतर अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद और इधर क्षेत्रों की गाड़ियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी व्हीकल्स पर महिला सशक्तिकरण के स्लोगन लिखे हुए हैं और वहीं पर सबसे पहली महिला शिक्षिका, ये बहुत ही शानदार झांकी के माध्यम से आप देख सकते हैं और ये बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाला दृश्य है जो हम आप तक साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियों की टोलियां आगे बढ़ती चली जा रही हैं और चलते हैं हम आगे की ओर। मैडम, बहुत ही शानदार बाहर रैली निकल रही है और बहुत सारी सैकड़ों गाड़ियां हैं। ये आखिर इतनी ऊर्जा महिलाएं कहाँ से ला रही हैं? ये कानपुर से रैली आई है, देविका मुखर्जी लेके आई हैं। पीडीसी हमारी यहाँ आई हुई है, विनोद ऋषि जी। और ये कार रैली काशीपुर जा रही है। काशीपुर जाते हुए बरेली जाएगी और फिर वहाँ से कानपुर जाएगी। यहाँ अलीगढ़ में हम लोगों ने एक अच्छा सा कार रैली निकाली है। देविका जी का धन्यवाद कि उन्होंने कार रैली निकाली। और डेकोरेशन देखिए आप, कितना खूबसूरत डेकोरेशन हुआ है। इस टाइप का सारी गाड़ियों के डेकोरेशन वो देखिए। और ये रैली अब यहाँ से काशीपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। मैडम, वो ठीक है, रैली चल रही है, इंजन चल रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ की महिलाओं में जो 10 बजे उठती है सो गए, वो आज इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? ये देखिए हम खाना भी बना के आए हैं। हम बच्चों को स्कूल भेज करके भी आए हैं और पतिदेव को भी ऑफिस भेज करके आए हैं। नारी इज द जीनियस। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भैया, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं हम उसे बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए एक बार हमारी जितनी भी नारी शक्तियां हैं, मैं चाहूंगी जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। और एक बात और है। और जी बोलती रहे मैडम। मेरा सवाल था, इतनी ऊर्जा आप कहाँ से? ऊर्जा हमारा इनरव्हील देता है, जिसका मोटो है मैत्री और सेवा, मित्रता और सब। तो इनरव्हील देता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब बारी आती है महिला सशक्तिकरण, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है हमारे समाज से और देश से। और देश के लिए हम सभी लोग, क्योंकि इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारी भी महिला होने के नाते जिम्मेदारी बनती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं से और सभी समाज से भी, कि हमारी योगदान, हमारी सफलता में जितना एक पुरुष का हाथ है, उसी तरह से पुरुष की सफलताओं में एक महिला का भी हाथ है। और ये जो सृष्टि है दोनों के सामंजस्य से चलती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ के बिना ये सृष्टि हर रूप में प्रकट हो सकती है। वो चंडी भी बन सकती है, वो लारी लक्ष्मीबाई भी बन सकती है। सब कुछ सारे काम वो कर सकती है। नारी आगे नहीं, नारी बहुत आगे है। तो क्या संदेश है? आगे तो हैं, लेकिन ज्यादा ही आगे चली गई है। कोर्ट में जाके देखिए। नहीं, जब वात्सल्य की बात आती है ना, नारी वो भी अपना जो सॉफ्ट वाली इमेज है वो भी दिखाती है। ऐसा नहीं है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है नारी वहीं अपना वो रूप दिखाती है। एज अ लॉयर आप देखिए, हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस, मतलब हर फील्ड में हमारी वाली निकल
आप बोले हट जाओ। नहीं मैंने आने के लिए लता को आगे कर दो 1 मिनट।